वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज हम इम्पोर्टेंट हिंदी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति का अर्थ बनावट अथवा रचना। क्या है? रचना। ठीक है, बनावट अथवा रचना। ओके। इस आधार पर शब्दों के तीन भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है लेकिन उनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़। मीन्स जैसे जल अथवा कमल, इन शब्दों के यदि खंड किए जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। इन खंडों में ज ल का अथवा क म ल का अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं है। जल अथवा कमल में ना तो उपसर्ग ना प्रत्यय है। ठीक है, क्या है? ना तो उपसर्ग ना ही प्रत्यय है, तो इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। ठीक है। जल और कमल कहते ही हमारी आंखों के सामने पानी और एक विशिष्ट फूल का बिंब उतर कर आता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ निश्चित हो जाता है, तो रूढ़ है। ठीक है। अब हम आ गए यौगिक, जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। जो शब्द एक या इससे अधिक दो शब्दांशों से मिलकर बना हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय आदि योग रहता है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते, अलग करने पर अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। जैसे विद्या, विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, राजेंद्र, राज जमा अर्थ। ठीक है। जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यौगिक। अब आ गई योग रूढ़। योग रूढ़ का अर्थ है वह शब्द जो यौगिक भी हो, रूढ़ भी हो, अर्थात जो शब्द यौगिक होते हुए किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है तो उस शब्द को यौगिक कहा जाता है। जैसे जलज शब्द दो पृथक पृथक शब्दों से मिलकर बना है। जल जमा ज अर्थ, अर्थात जल में जन्म लेने वाला, ज से जल में जन्म लेने वाला। ठीक है। तो हम आगे आते हैं। अब जल में तो हजारों वस्तुएं रह सकती, लेकिन जलज शब्द का अर्थ है कमल का फूल। ठीक है। यानी रूढ़ शब्द क्या हो गया? कमल। हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम के ढके तो अनेक पहाड़ है परंतु हिमालय एवरेस्ट का रूढ़ है। ठीक है, क्या है? रूढ़ है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं व्याकरणिक। व्याकरणिक आधार पर शब्द के भेद। भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है भाषा का प्रयोग। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अतः शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। किसकी दृष्टि से? व्याकरणिक दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। किन दो भागों में? एक तो विकारी और एक अविकारी। इसके आगे ए लगा के पीछे विकारी। ठीक है। और एक अविकारी। ठीक है। किन शब्दों में बांटा जाता है? विकारी और अविकारी। विकारी अर्थात जिसके विकार आ जाए, जिसमें जो बदल जाए। विकार शब्द वे होते हैं जो बाहरी प्रभाव से बदल जाते हैं। बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़िया आदि, अर्थात इनमें विकार आ जाता है। और ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। पुस्तक में अन्यंतर इस पर विस्तृत। ये तो अब वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। ये क्या है? ये विकारी शब्द है जो बदल जाते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव दिल्ली में रहता है, वह कार से विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में मानव व्यक्ति का, दिल्ली स्थान का और कार वस्तु का नाम है। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। किसका भाग है? जातिवाचक का। इसका भाग है जातिवाचक का। ठीक है। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। जब संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के लिए किसी और शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में वह आदमी मानव के लिए आया, अर्थात वह के स्थान पर मानव भी लिखा जा सकता है। ठीक है। इसके 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है। अब इसका हम चौथा प्रकार देखते हैं, क्रिया। क्या देखेंगे अभी? क्रिया। काम का सूचक, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हमें, जैसे हे से किसी काम का होने का पता चल रहा, जैसे वीडियो। अतः ये क्रिया शब्द मुख्य, इसके 6 भेद है। क्या क्रिया शब्द है? अर्थात हम लिखें मोहन दिल्ली रहता है,
तो रहना क्या है, ये क्रिया है, ठीक है, क्या है, ये क्रिया है। ओके, अब जैसे वह चलता है, चलना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है, क्या है, एक क्रिया है। वह पढ़ता है, इसके भी 6 भेद है, सकर्मक, अकर्मक, परिणार्थक क्रिया, नामधातु, द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया, ठीक है, क्या, संयुक्त क्रिया, विशेषण। ये मैंने आपको क्रियाएं करवा दी हैं, अगर आप जाकर देखना चाहो तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ये मैंने पूरी डिटेल में करवा रखी है, ठीक है। अर्थात विशेषता बताने वाला, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले उसे विशेषण कहते हैं। जैसे आम, एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। आम खट्टे हैं, कैसे हैं आम, खट्टे हैं, किसकी विशेषता पता चल रही है, संज्ञा की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेषण, तो यही विशेषण है। ओके, जैसे समीर गोरा लंबा और सुंदर बच्चा है, इसमें समीर और बच्चा संज्ञा है, गोरा लंबा सुंदर ये सब क्या, विशेषण है। इसके भी 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। ये मैंने करवा रखे हैं सब पहले, तो अब यू कैन विजिट एंड वॉच इट। आगे हम देखते हैं विकारी शब्द, अर्थात विकार रहित, परिवर्तन रहित, ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, जो प्रत्येक दिशा में एक जैसे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द। जैसे धीरे धीरे विकारी शब्द है, ठीक है। ये शब्द किसी भी लिंग वचन में आ जाए एक जैसे रहेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इनकी संख्या 4 है, क्या क्या संख्या है, इनकी संख्या कौन कौन सी 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और वो क्या थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है, वो ये थी। और ये एक साथ है, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करे, अर्थात क्रिया कैसे की जाती है, ये क्रिया विशेषण कहते हैं। मीनाक्षी धीरे धीरे चलती है, इसमें धीरे धीरे क्या है, कोई भी वचन आ जाए, लिंग आ जाए, तो ये धीरे धीरे क्या रहेगा, धीरे धीरे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये क्या है, इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, तो ये क्या है, विकारी, अविकारी शब्द, ठीक है। इसके भी 4 भेद हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, संबंध बोधक, जो संबंध बताए, जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम शब्दों के बाद आकर दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करे, संबंध बोधक कहलाते। जैसे सीता राम के बिना नहीं रह सकती, इसमें के बिना, मोहन रोहन के समान सुंदर है, के समान, ये सब क्या है, के बारे में, ये सब क्या, ये सब संबंध बता रही है, तो ये क्या है, संबंध बोधक, ठीक है। अब आ गए हैं समुच्चय बोधक, इन्हें योजक भी कहते हैं। योजक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को आपस में मिलाते हैं। जैसे राम और सीता वन गए, क्या इसमें वन और क्या है, वन गए। मोहन और सोहन साथ बैठे हैं, क्या है फिर ये, और साथ बैठे हैं, ये सब समुच्चय बोधक है, ठीक है। और अब हम आ गए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक भाव को प्रकट करने वाला शब्द, आश्चर्य, विस्मय, जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं, हर्ष, शोक, लज्जा, घृणा, ये सब क्या है, ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है। जैसे कितना सुहाना मौसम, हाय उसका घोड़ा मारा गया, ये जो हाय आहा ये क्या है, विस्मयादि, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द की भेद, किसके आधार पर शब्द की भेद, अर्थ के आधार पर, ठीक है। प्राय एक शब्द गुण आदि के आधार पर एक से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हरि भगवान को कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं, इन शब्दों को क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम, श्रुत सम, विभिन्न। जैसे सूर्य का, दिनकर, आस्तिक, नास्तिक, आचार, आचार। एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, अस्त्र, शस्त्र। अनेकार्थ, अंग, देह, उपाय, भाग, भेद। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कभी न मरे, अमर। शब्द युगन, अनाप शनाप, रहन सहन। अब देखो, आज पर्यायवाची तक कर लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे, ठीक है। पर्यायवाची, एक ही शब्द को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पावक, अनल, ये क्या है, अग्नि के पर्यायवाची है, ठीक है। तो जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है, परंतु जल के अधिक आदर्श होते, जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है। तो ये क्या है, जो इसकी अलग अलग बताएं, वो पर्यायवाची है। जैसे अंगूर, अंगूर को क्या कहते हैं, द्राक्षा, द्राक्षा, दाख और मुनक्का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ये देख सकते हो आप, फिर एग्ज़ाम में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सीताफल, काशीफल, कुम्हड़ा, पीठा। आम, आम्र, रसाल, कंगन, कड़ा, चूड़ा, वलय, कंगण। करधानी, कमरबंद, किकिनणी, तागड़ी, ठीक है, क्या, तागड़ी। काजल, काजर, कज्जल, अंजन, सूरमा। माला, कंठहार, हार, तशबो, क्या, कंठहर, हार, तशबी।
आभूषण अलंकार, आभरण गहना जेवर श्रृंगार, बनाव सज धज प्रसाधन, परिधान लिबास पोशाक पहनावा। ठीक है। और अब कुछ प्राकृतिक चीज़ों के देख लो। नदी सरिता, तटिनी झरणी, सागर जलिधि उदधि रत्नाकर, किसको? समुद्र को। वृक्ष का, पेड़ का वृक्ष, विटप त्रु द्रुम पादप, और फूल का पुष्प, सुमन प्रसून कुसुम। और अब ये इम्पोर्टेंट पानी का देख लो। पानी का जल, नीर, वारी, तोय, पे, आब। ठीक है। पर्वत का पहाड़, शैल, अचर, गिरी, नग, भूदर। ठीक है। पत्थर का उपल, पाषाण, प्रस्थ, अस्म। ये सब किसके हैं? ये प्राकृतिक चीज़ों के हैं। बादल के पूछ लिए जाते हैं, नीरधन। चांद का हिमांशु, विधु, सोम, शशि, राकेश। ये सब किसके हैं? चांद के। राका, ये सब चांद के पर्यायवाची। ठीक है। सूर्य का क्या है? सूरज का सूर्य, भानु, रवि, दिनकर। ठीक है। मानव अंक की ओर देख लो। अधर, ओट, ओष्ठ, लब। देखो अब अधर आ जाए तो हमें एकदम से अजीब लग रहा है ना कि अधर क्या है। तो अधर क्या है? होठ का है। ठीक है। कपाल, खोपड़ी, मुंड, ललाट, माथा। कंधा, गाना, खवा, सकंद, बुज्जमल। ठीक है। गाल, कपोल, आरिज, रुखसार। मुंह, मुख, चेहरा, मुखड़ा, सूरत। पेट, अमाशय, जठर, हम, अमल। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग। इसके बाद आ गया हाथ, कर, अस्थि, पानी। कान, कर्ण, श्रोत्र, श्रुत, धर। शरीर, अंग, काया, गात, तनु, देह। ठीक है। केश, कच्छ, कुंतुल, चूड़ा, चूल। देखो केश का ये पूछ लिया जाता है, कुंतल। और ये हम सोचते हैं पता नहीं किसका है, तो ये किसका है? केश का है, बाल का। अभिनय, प्रस्तुति, स्वांग, नाटक। अभिनेता, कलाकार। नायक, पत्र, रंग, कर्मी। नायक, अगुआ, प्रधान, मुखिया, अग्रणी। कवि, काव्यकर, काव्य प्रणेता। काव्य, कविता, नज्म, शायरी, वाङ्मय। गायक, गवैया, गाने वाला, संगीतज्ञ। महफिल, सभा, जलसा, मजलिस। ये क्या है? ये कला सौंदर्य के हैं। किसके हैं ये? कला और सौंदर्य संबंधी शब्द। ठीक है। बार ये धर्म देवता, देवी देवताओं के भी देख लो, इनके तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। रावण, दशानन, लंकेश, दशमुख, असुर, दनुज, दान्य, दैत्य, राक्षस, निशाचर। इंद्र, सुरेश, महेश, देवेंद्र, महेंद्र। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। कामदेव, मदन, रतिपति, अंगन, अनंग, काम। गंगा, भागीरथी, देवनंदी, मंदाकिनी। ठीक है। गणेश, लंबोदर, विनायक, गणपति, गजानन। यमुना, कालिंदी, रविसुता, श्याम, रविनंदिनी। ठीक है। पार्वती, शिवा, उमा, भवानी, अंबिका, गिरिजा। महादेव का शिव, शंकर, नीलकंठ, महेश्वर। विष्णु का दामोदर, जनार्दन, चतुर्भुज और हर्षिकेश। ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक पूरा होता है। तो कल हम करेंगे वाक्य विचार। मैंने बता दिया ना आप लोगों को, तो कल हम क्या करेंगे? वाक्य विचार। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।